हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में आप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो स्पीडी, लुसेंट और रुक्मिणी सार संग्रह से लिया गया है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। सती प्रथा का अंत लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में हुआ। राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो ये गोपाल थे। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? वर्नियर का। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बिशन दास। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, क्या कहलाते थे? खोखर। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लौह नीति के कारण। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम था नाम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था जो वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उनकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? स्टेनली लेन पुल के। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? दीवान-ए-आरिज। धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। सिहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर राज्य सिंहासन प्राप्त किया था? 99। राष्ट्रकूट वंश के स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। किस वर्ष गजनबी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? 1025 ईस्वी में। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था? शेर शाह ने। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के दो राजाओं के नाम बताएं? बिम्बिसार एवं अजातशत्रु। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया था? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा उनके गुरु थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखे थे। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक क्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। किस सम्राट ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया? इसका क्या अर्थ होता है? अशोक मौर्य ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने जीरो का सिद्धांत भी विश्व को दिया? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी भीमबार नामक स्थान पर हुआ था। अशोक के किस स्तंभ में जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है? कौशाम्बी स्तंभ में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 ईस्वी में। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, यह किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण किया? जहांगीर ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खान। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां
को किसकी उपाधि दी गुण समंदर की? दारा शिकोह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल के नाम से। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब को किस स्थान पर दफनाया गया? खुल्लावाद वर्तमान रोजा में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? सूरत को। ईरान के शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को किस युद्ध में हराया? करनाल के युद्ध 1739 में। लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर किस शासक को कहा गया है? तो फर्रुखसियर को कहा गया है। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? ये विजारत कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य कौन सी इकाई की स्थापना की गई थी? चकला की। शिवाजी के माता पिता कौन थे? माता जीजाबाई एवं पिता शाहजी भोसले। आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? अमात्य राजस्व मंत्री। शिवाजी का पहाड़ी चूहा व शाहजी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। पालखेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के साथ। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जिवाजी राव सिंधिया ने।